नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ हमेशा व्यस्त होंगे और थोड़ा सा समय निकाल के हमारा वीडियो भी जरूर देखेंगे, ऐसी होप भी है। तो आज का वीडियो पहाड़ी भाई और एक बार फिर से पहाड़ी भाई के ऊपर होगा। और क्यों होगा कि फाइनली उनके पापा ने एक बहुत ही सही सच लोगों को बताया है। और वो सच जो उन्होंने बताया है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सच है, उसकी भी व्याख्या करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा एक रिएक्शन वीडियो तब तक अधूरा है जब तक हम इसमें वेदर की बात नहीं करते। तो पहाड़ों का वेदर आज का कुछ ऐसा। आज सुबह से अच्छी खासी धूप, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कभी धूप निकल जा रही है और कभी एकदम से बादल आ रहे हैं और कभी तो बहुत काले बादल और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि बिजली कड़क रही है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम को बारिश निश्चित ही आएगी। आज वेदर की जो भविष्यवाणी है, मतलब वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, आज टाइम नहीं मिला कि वेदर अपडेट क्या बोल रहा है। लेकिन चूंकि लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि शाम को निश्चित ही बारिश आएगी। बहुत ज्यादा उमस हो रही है इस समय मौसम में, तो इसका मतलब है कि पहाड़ों में जब इतनी ज्यादा उमस होती है तो उसका मतलब है कि बहुत जल्द बारिश भी आने वाली है। तो बारिशों का दौर काफी दिनों से यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है आज भी आएगी। तो ये रहा पहाड़ का वेदर अपडेट आपके सामने। और अब बात कर लेते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की। तो पहाड़ी भाई के पापा और उनके छोटे भाई आजकल घर आ रखे हैं, आप सभी लोगों ने देखा। और पूरी फैमिली इस समय भाई बहुत मौज मस्ती से रह रही है, अच्छी बात है। शुरुआत के वो इमोशनल पल जो उनकी फैमिली में देखे गए थे और हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। कमेंट सेक्शन में लोगों ने भी बोला था कि यार मतलब अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा। लेकिन उस समय एक नीला ड्रम वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा काफी हाईलाइट किया गया हम रिएक्शन चैनलों के द्वारा भी। लेकिन उसमें काल्पनिक तौर से एक एंटरटेनमेंट जोड़ा गया था। किसी के दिल को हट करने का कोई भी इरादा हमारा नहीं था, ना हमारा इरादा कभी रहता है। और हम रिएक्शन चैनल वालों ने तो इसे एक एज थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक जोक के तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि जोकर शब्द का आज पहाड़ी भाई के जो पापा जी हैं, अंकल जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा एक व्याख्या की है कि जोकर क्या होता है और जोकर किसे बोलते हैं। तो लेकिन हमने देखा कि कुछ ऑडियंस ने इतना ज्यादा उस पर नेगेटिव कमेंट किया था और वो किया था कि भाई इसमें अंकिता को भर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये मानसिकता उन घटिया लोगों की है। और यकीनन जो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं ना, वो पहाड़ी भाई के सच्चे चाहने वाले भी नहीं है। वो लोग चाहे दावा लाख करें, भाई आपका क्रिएटर जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, जब वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज किसी को हेट मत दीजिए, बुरा किसी के लिए मत बोलिए, मत बोलिए गलत किसी की तरफ से भी किसी को भी, उसके बावजूद भी आप लोग गलत बोलने पे लगे हुए हैं, तो क्या आप उनके सच्चे सपोर्टर हैं? नहीं, आप सच्चे सपोर्टर नहीं हैं। अगर आप ये दावा करते हैं कि हम पहाड़ी भाई के सच्चे सपोर्टर हैं और आप लोगों को गलत कमेंट करते हैं, तो आप उनके सच्चे सपोर्टर हो ही नहीं सकते। भाई जब वो किसी को गलत नहीं बोलते हैं, उन्होंने आज तक किसी को गलत नहीं बोला है। भगवान जाने निजी जीवन में क्या बातें होती है क्या नहीं होती है, वो चीजें उनकी आत्मा जानती है, वो दोनों फैमिलियां जानती हैं, या फिर ऊपर वाला ईश्वर जानता है। लेकिन आप में से हम में से तो कोई एग्जैक्टली नहीं जानता ना बातों को। तो इसलिए जब कंटेंट में आज तक ब्लॉग में वीडियो में पहाड़ी भाई ने कभी किसी को गलत नहीं बोला है, तो आप उनके सपोर्टर होके किसी को इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? और आप किसी को इतना गलत बोल रहे हैं, उसके बावजूद आप दावा करते हैं कि आप उनके सपोर्टर हैं, उनके सच्चे सपोर्टर हैं, ये हैं वो हैं। तो यार ना, ये ढोंग उन भाई के साथ मत करो, क्योंकि भाई वो भाई एकदम हंसने हंसाने वाले हैं और स्वस्थ मस्त ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों को भी प्रेरणा कर देते हैं कि भाई ऐसे स्वस्थ होके रहो, मस्त होके रहो। देखिए, जिंदगी में बुराइयों का दौर मौसम की तरह आता जाता रहता है। मौसम, मैंने जैसे कि आपको बताया, सुबह से धूप थी और अब बारिश की स्थिति बन गई है। थोड़ा सा माफी चाहता हूं मैं। तो ऐसे ही जीवन में भी अच्छाई और बुराई का दौर चलता रहता है, धूप छांव की तरह। तो जब वो लोग और वो भाई स्वयं इतनी अच्छी बातें करते हैं और आप लोग उनके सच्चे सपोर्टर हैं, तो यार आप लोग इतना हेट किसी को कैसे दे सकते हैं? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? पहला,
कि आप उनके सच्चे सपोर्टर हैं, तो आप बुरा कैसे बोल सकते हैं किसी को जब वो नहीं बोलते हैं तो। और दूसरा, आप इतना बुरा बोल रहे हैं दूसरों को, जितना बुरा कभी भी किसी पहाड़ी भाई ने किसी वीडियो में नहीं बोला, तो फिर आप उनके सच्चे सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? अब बात करते हैं पहाड़ी भाई के जो पापा हैं, वो अंकल जी हैं, उन्होंने एक बहुत सही बात की है। देखिए, चीजों को थोड़ा सा आप लोग गहराई से समझिए। उन्होंने बोला है कि जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, कोई दोषी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कोई दोषी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कोई दोषी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब कोई दोषी नहीं है तो फिर गलत क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ। भाई देखिए, चीजें जो होनी होती है ना, चीजें जो होनी होती हैं वो होकर ही रहती है। वो चाहे आप कुछ कर लो, मैं कुछ कर लूं, कोई कुछ कर लीजिए, होने को कोई नहीं टाल सकता। थोड़ा सा आपको प्राचीन में ले चलता हूं। मतलब आप लोग शायद बोर भी हो रहे होंगे, जो लोग बोर हो रहे होंगे इस पे मतलब वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं वो सुन सकते हैं। तुलसीदास भगवान रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे, और वो कभी भी हमेशा मतलब उनका जीवन क्या था, ज्यादातर शमशानों में बीता। अब श्रद्धालु लोग, यात्रीगण इधर उधर से मतलब मुसाफिर लोग आते थे, तो एक बार किसी महात्मा ने ऐसे ही तुलसीदास से पूछा कि हे महात्मा, आप इस तरह शमशान में वास करते हैं, शमशान में आप लोग ज्यादातर, शमशान में आपकी रात्रि बीतती है, दिन बीतती है, तो क्या कभी आपको इस तरह के भयाव जंगलों में, इस तरह का जो शमशान, आप सोचिए कि शमशान का नाम लेते ही हम लोग दिन में भी डरने लगते हैं। मतलब अगर अचानक आप दिन में किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी हैं और अचानक आपके सामने शमशान का दृश्य आ जाए या आपको कोई याद दिलाए, तो थोड़ा सा आपके दिल में डर तो हो ही जाता है। मतलब आदमी ना उस जगह को सोच कर ही थोड़ा सा, मतलब एक होता है आदमी के दिल में एक अजीब सी सोच आ जाती है। तो ऐसे ही उस महान भाव ने भी महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा, मतलब आप इतना, भाई रात्रि हो दिन हो आप इस तरह के शमशानों में निवास करते हैं, तो क्या आपको कभी डर नहीं लगता, कोई भय का वातावरण, कभी आपको कोई भय हुआ हो, कभी कुछ हुआ हो? तो तुलसीदास ने सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, और उन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि समझदार को इशारा बहुत है, तो उन्होंने कहा कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए। तो भाई तुलसीदास जी भगवान के भरोसे बिल्कुल निर्भय होके सोते हैं, सोते थे। उनको पता था कि अनहोनी ने तो होनी नहीं है, मतलब जो अनहोनी है उसने तो होनी नहीं है, और जो होनी है वो तो होनी है, तो डर काहे का भाई? जो घटना होगी हमारे जीवन में, आपके जीवन में, वो पहले से निर्धारित है। ईश्वर ने पहले से विधि विधान के अनुसार ये चीजें निर्धारित कर रखी हैं, तो फिर भय काहे का? तो ठीक उसी तरह पहाड़ी भाई के पापा ने भी एक सुंदर उदाहरण दिया कि भाई जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो भरत जी ने वशिष्ठ से पूछा कि भाई हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, मतलब त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों को, तीनों कालों को आप देख सकते हैं। तो ऐसे में जब भगवान, मेरे बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी को वनवास होना था, तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको तो पता था, फिर आपने कोई उपाय क्यों नहीं किया? आपने इसके लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाए? मतलब उनका मतलब था कि भाई आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब चीज विदित थी, तो आपने इन चीजों को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आप तो गुरुदेव थे, आपके पास सब उपाय रहे होंगे। तो गुरुदेव ने भी उनको वही जवाब दिया, गुरु वशिष्ठ ने भी भरत को वही जवाब दिया कि सब कुछ जो है वो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो होना है वो होना है, और जो नहीं होना है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसलिए जब होनी ने होना है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? जब भगवान स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? जो चीजें भगवान की निर्धारित की हुई हैं, उनमें इंसान क्या कर सकता है? तो उसी तरह उन अंकल जी ने भी एक बहुत सही बात बताई कि भाई यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, गलती है सिर्फ और सिर्फ भाग्य की। और यकीनन जब आपके भाग्य में कुछ गलत होना होता है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको रोक नहीं सकते। और जब भाग्य में अच्छा होना होता है ना,
तो पता नहीं कहाँ से अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस समय आपका कोई दोस्त जो आपके बचपन से बिल्कुल साथ में रहता हो, अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता, और आपको उम्मीद भी हो कि भाई जब हमारा समय कभी ऐसा कुछ आएगा, संकट का वो दौर जब आएगा, तो शायद हमारा परिवार का वो सदस्य या हमारा वो मित्र जो बचपन से हमारे अच्छे बुरे दुख में शामिल होता आ रहा है, शायद वो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे। और आपको यकीनन एक भरोसा होता है और आपका दिल बहुत मजबूत होता है कि भाई कोई नहीं, अगर ऐसा हो भी जाएगा तो मेरे साथ फलाना है, मेरे साथ अलाना है, मेरे साथ मेरी फैमिली के फलाने हैं, मेरे भाई हैं फलाने हैं। लेकिन जब भाग्य में कष्ट होना होता है और जब संकट ने आना होता है ना, तो उस समय वो अलाने फलाने भाई कोई भी साथ नहीं होता है, कोई भी नहीं। क्योंकि विधि का विधान ऐसा ही लेख पहले कर लेता है आपके भाग्य में कि जब वो संकट ने आना होता है तो तब कोई भी साथ में नहीं होता है, चाह कर भी नहीं हो पाता है। तो उस समय हमें चीजों की असलियत का पता लगता है। और जब हमारे भाग्य में अच्छा लिखा होता है ना, अच्छा, और हम परेशान होते हैं और यकीनन हम सोचते हैं कि यार ये संकट आ गया, अब क्या होगा भगवान, कैसे करूं मैं इसको सॉल्व, इसको कैसे निपटूं, इसको कैसे ठीक करूं। तब अचानक कहां से आके कोई हमारी मदद कर देता है, ये हमें खुद भी पता नहीं चलता, ना हमारी चीजें समझ में आती है, और अचानक वो काम ठीक भी हो जाते हैं। तो भाग्य के चमत्कार इस तरह से होते रहते हैं, भाग्य के लिखे हुए चीजें चलती रहती हैं। जिंदगी में दौर अच्छे और बुरे का मौसम की धूप छांव की तरह है, ये आता जाता रहता है। इसलिए किसी को भी दोषारोपण करना ये गलत बात है, ये हम इंसानों का गलत वो है। मतलब हम केवल इंसानियत, हम जो इंसान होते हैं ना, ये हमारा एक फितूर है। जब महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, तो अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनको मतलब कैसे मार सकता हूँ, आप ही बताइए। मतलब केशव, जिन्होंने मुझे बचपन से गोदी में खिलाया, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ किया, मेरे अच्छे बुरे दौर में मेरा हाथ थामा, मेरे को संसार में ज्ञान दिया, संसार के जीवन और संसार की चीजों के बारे में मेरे को बताया, सब कुछ किया, आज मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जिनको तुम नहीं मारना चाहते हैं उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, जिनको आप नहीं मारना चाहते हैं उन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूं। आप तो सिर्फ एक माध्यम है, मतलब आप सिर्फ एक माध्यम है, बाकी तो इनकी मौत तो मैं पहले ही निर्धारित कर चुका हूं कि ये मर गए हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान पहले ही चीजों को निर्धारित कर चुके होते हैं, हमारे भाग्य में क्या होना है, कब होना है, ये चीजें पहले से निर्धारित हो जाती है। हाँ, इसमें कभी कोई तो कभी कोई माध्यम बनता रहता है, और यही समय का चक्र है, और यही विधि का विधान भी होता है। इसलिए उन्होंने एक बहुत सटीक बात बोली है ना, और जो समझदार लोग हैं वो बहुत अच्छे से इन बातों को समझ सकते हैं और समझ के ही अमल भी कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब भाग्य आपका खराब हो तब सारे खराब होते हैं, और जब भाग्य आपका अच्छा हो तब सारे अच्छे हो जाते हैं। तो भाग्य पर ही जगत निर्भर है, भाग्य से ही जगत का अच्छा बुरा होता है। भाग्य अच्छा तो सारा जगत अच्छा, भाग्य बुरा तो सारा जगत बुरा। तो बस वही चीजें हैं, भाग्य के लेख चलते रहते हैं, ईश्वर के लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, विधि के विधान को न कोई बदल सका है, न कोई बदल सकता है, और न कोई आगे बदल पाएगा। इसलिए किसी को भी दोषारोपण करना गलत बात है। और चीजें मैंने जैसे कि बताया कि माध्यम बनते हैं हम लोग या कोई भी लोग, ये चीजें समय चक्र के हिसाब से माध्यम बनती रहती हैं, कभी आप, कभी हम, कभी कोई। बाकी कुछ नहीं है, खेल ऊपर वाले का ही होता है, और हमारे भाग्य के ही निर्धारित किए हुए चीजें होती हैं। बाकी इसमें दूसरा कुछ भी नहीं होता, हम लोगों के भ्रम होते हैं, और हम लोगों का एक मतलब ये कहते हैं ना कि जिज्ञासा होती है, और खाली हमारा एक मतलब एक भ्रामक चीजें होती है हमारे दिमाग में जो चलती रहती है। बाकी सच्चाई यही है, और बहुत सही उन्होंने एक जवाब दिया है। और जो मर्यादा वाले होते हैं, जिनकी अपनी मर्यादा होती है, वो कभी किसी की मर्यादा को भंग नहीं करते, कभी किसी की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाते, कभी किसी की मर्यादा पे उंगली नहीं उठाते, किसी के संस्कारों पे कभी कोई कुछ नहीं बोलते, जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं दूसरे को। तो ये मर्यादा आपकी है, क्योंकि आपकी मर्यादाएं नहीं है, इसलिए आप दूसरे को भी मर्यादा वाले नहीं समझते हैं, किसी की भी कोई मर्यादा नहीं समझते हैं। जिसकी खुद की मर्यादा होती है वो दूसरों की भी मर्यादा को भली भांति समझता है, और उसको पता होता है कि मर्यादा क्या होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे कि अंकल जी ने बोला कि किसी की भी मर्यादा को कभी भी नहीं उछालना चाहिए। हम कुछ बोलेंगे, किसी की मर्यादा भंग हो जाती है, कोई कुछ बोले दूसरे की हो जाती है। इसलिए किसी को भी दोष न दे के
केवल और केवल भाग्य को समझा जाए, भाग्य की लेख को पढ़ा जाए और उस पर ही विचार किया जाए और उसका ऊपर वाले का फैसला समझ के, विधि के विधान को समझ के इस चीजों को इग्नोर किया जाए, जीवन में आगे बढ़ा जाए। जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता है, चीजें चलती रहती हैं और समय चक्र जीवन को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। चीजें पीछे छूटती रहती है, अच्छी या हो या बुरी, बीत जाता है समय, तो बस बीते हुए समय के साथ अच्छा दौर भी आएगा। ये उनका संकेत था। आप लोग अनावश्यक कमेंटमेंट ना करें किसी को। अगर आप उनके सच्चे सपोर्टर हैं तो ना करें, और अगर आप उनके सपोर्टर नहीं भी हैं तो भी उनकी छवि को खराब ना करें। बस यही उन्होंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की है और यही सब किसी की रिक्वेस्ट है। रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बनाते हैं क्योंकि वो किसी को गंदा नहीं बोलते हैं, चीजों का विश्लेषण करते हैं, चीजों की व्याख्या करते हैं, और जो इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं वो हमारे रिएक्शन वीडियो को या किसी भी रिएक्शन चैनल के वीडियो को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और जो लोग फालतू आवारा निठल्ले होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, और वो मर्यादा शब्द उनके लिए बहुत अनजान होता है। तो बस यही है आज का मौसम। इससे पहले कि बारिश करे पहाड़ में, जैसे कि मैंने बताया यार, वीडियो पोस्ट करने के लिए हमें इतना बड़ा टास्क वो करना पड़ता है ना, 3-3 4-4 घंटे तक बहुत सरदर्दी होती है, तब जाकर आप लोगों के सामने ये वीडियो पहुंचाते हैं हम लोग। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग अगर इसको कम देखते हैं या नहीं देखते हैं तो यकीनन बहुत दुख होता है। तो आई होप आप हमारी मेहनत को और शब्दों को गहराई से समझेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई है, क्या हमने सही नहीं बोला है, और चीजें क्या होती हैं। जो पहाड़ी भाई के पापा जी ने जो संदेश दिया वो बिल्कुल सही था या नहीं, आप इसको किस रूप में देखते हैं, जरूर दीजिए अपनी राय। और हाँ, हमारी मेहनत को थोड़ा सा समझिए और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट और सहयोग कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ लगातार हमारे चैनल के साथ, और अपना बेहद ख्याल रखिए इस बदलते मौसम में। और मैं कल मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सजग रहिए जीवन के प्रति। नमस्कार, धन्यवाद।